मायावती ने अपने दलित वोट बैंक में सेंधमारी के अखिलेश प्लान को नाकाम करने की बड़ी तैयारी की है। बसपा के कैडर माने जाने वाले दलित वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए सपा अध्यक्ष ने आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर से अपनी करीबी बढ़ाई। खतौली में रालोद, सपा और आजाद समाज पार्टी की ताकत का असर भी दिखा और उपचुनाव में यह विधानसभा सीट रालोद ने भाजपा से छीन ली। इसके बाद से पश्चिमी यूपी के दलित वोटर्स के बीच चंद्रशेखर आजाद का कद बढ़ गया। अब इसे कम करने के लिए बसपा मिशन आजाद पर काम कर रही है, जिसका सबसे बड़ा मकसद है चंद्रशेखर आजाद की सियासी ताकत को बेअसर कर दे। अखिलेश यादव की रणनीति को झटका देने के लिए बसपा बड़े प्लान पर काम कर रही है। योजना है आजाद समाज पार्टी की दलितों के बीच बढ़ती पैठ को बेअसर कर देना। इसके लिए मायावती की कोशिश अब चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के लोगों को बसपा में शामिल करवाने की है। आजाद समाज पार्टी ने पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बसपा के आधार वोटरों के बीच उथल-पुथल मचा दी थी। अब बसपा इसका बदला लेने को तैयार बैठी है। अंदर खाने बड़ी रणनीति बन रही है और इसका सबसे बड़ा मकसद है मायावती को चुनौती देने वाली हर ताकत पर रणनीतिक तौर पर सियासी चोट करना। और इसके लिए बसपा पहले दौर में चंद्रशेखर आजाद के करीबी युवा नेताओं को अपने पाले में करने की जुगत में है। हम तो अपना काम कर रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है बहुजन हिताय है, बहुजन सुखाय को लेकर है। हमारी जो विचारधारा है बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब की विचारधारा है और हम लोग उस पर चल रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है 85 बनाम 15 है। तो सेंधमारी कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। जो हमारे साथ यूथ जुड़ा हुआ है, जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, वो बहुजन महापुरुषों के रास्ते पर चलने वाले लोग। आजाद समाज पार्टी में सेंध लगाने के लिए बसपा ने अपने कोऑर्डिनेटर्स को मोर्चे पर लगाया है। आजाद समाज पार्टी से जुड़े युवाओं को बसपा में अहम जिम्मेदारी देने की तैयारी है। आजाद समाज पार्टी के युवाओं को बूथ कमेटियों में भागीदारी दी जाएगी। चंद्रशेखर आजाद की रालोद प्रमुख जयंत चौधरी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से दोस्ती भी दलित, पिछड़े और शोषित युवाओं के लिए आकर्षण की बड़ी वजह है। इस तिकड़ी ने पिछले विधानसभा चुनाव में खासा असर दिखाया था, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पर चंद्रशेखर आजाद का ज्यादा प्रभाव माना जाता है। यही वजह है मायावती ने सबसे पहले अपने कोऑर्डिनेटर्स को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद का किला तोड़ने के लिए लगाया है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी में बहन जी ने गांव चलो अभियान चलाया। गांव के ऊपर, बूथ के ऊपर जाकर के तैयारी की जा रही है और हम 2024 को लेकर के पूरी गंभीरता के साथ प्रत्येक दिन हमारी बूथ लेवल के ऊपर मीटिंगें आयोजित हो रही हैं और हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं पार्टी का संगठन मजबूत कर करके। अब इस पुरानी तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में चंद्रशेखर आजाद जयंत चौधरी के साथ नजर आ रहे हैं। खतौली उपचुनाव के बाद की ये तस्वीर पश्चिमी यूपी में बड़ा सियासी संकेत दे गई। जाट वोट बैंक के साथ दलितों के युवा वोटर्स का जुड़ना और उसे सपा के कैडर वोटर्स का सहारा मिलना बसपा की चिंता बढ़ाने वाला है। हालांकि समाजवादी पार्टी बसपा की इस रणनीति को लेकर ज्यादा फिक्रमंद नहीं है। बच्चा बच्चा भीम का और बीएसपी की टीम का, बहुजन समाज पार्टी का एक एक वोट आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, बाबा साहब मान्यवर साहब काशीराम की विचारधारा पर पड़ेगा। पश्चिमी यूपी बसपा का गढ़ रहा है, लेकिन पार्टी यहां पिछले कुछ चुनाव में पहले के मुकाबले काफी कमजोर हुई है। जब से अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद की साझा रणनीति चर्चा में है, तभी से बसपा की नींद उड़ी हुई है। पार्टी ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि वो किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करने जा रही। ऐसे में चुनौती बड़ी है। फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये 24 में अपने आप पता चल जाएगा। हम तो सीधी सी बात ये कहते हैं कि ये मुखौटा लगा करके काम करना बंद कर देना चाहिए। असली चेहरा, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। रही बात भाजपा की, तो वो बार बार दोहरा रही है कि मायावती चाहे जितनी रणनीति बना ले, लेकिन भाजपा की सियासी सेहत पर बसपा की किसी भी कोशिश का असर नहीं होने वाला, क्योंकि मेहनत करने में
बसपा का भाजपा से मुकाबला नहीं। तो आज अगर वो फिर चुनाव के लिए तैयारी करती हैं तो उनका दल है, तैयारी करें। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और हर दल चाहता है कि हमारा संगठन आगे बढ़े, वही वो कर रहे होंगे। साफ है कि मंडल स्तर पर बैठकों का नया सिलसिला तेज करने वाली बसपा की सक्रियता अचानक पहले से कई गुना बढ़ गई है और वो विरोधियों को हर मोर्चे पर खुली चुनौती देने को तैयार है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।